तो हेलो एवरीवन, ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट, ये सभी वीडियो आप सभी के लिए है कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको बहुत सारा लिखना भी जरूरी है। हम हमेशा हर बच्चे को ये बोलते हैं कि एमपीपीएससी के सेगमेंट में बच्चा केवल सोचता है कि मैं बहुत सारा ज्ञान ले जाऊं, तो ज्ञान से काम नहीं चलता है। आप अंतिम रूप से जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपकी लिखावट पहुंचने वाली है। हमेशा हर बच्चे को मैं पकड़ पकड़ के यही बोलता हूं कि आप मत सोचिए कि मैं बहुत सारा पढ़ के ले जाऊं, नहीं, बहुत सारा पढ़ के इतना ही तो लिखना है, और वो लिखने का कैलिबर अगर आपने प्राप्त कर लिया तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बात समझ रहे हैं? हम इस चीज को हल्के में लेते हैं। फिर से मैं बताता हूं कि प्रीलिम्स यानी गोला भरना, मेंस यानी लिखना, और इंटरव्यू यानी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना। हम सब कुछ कर रहे हैं मगर लिखने से बच रहे हैं, और उसका खामियाजा फिर हमको 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष तक यहीं रह के, मैंने भंवरकुआ या इंदौर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, हम पैसा देते रहते हैं, वही भंवरकुआ की इकोनॉमी चल रही है बढ़िया तरीके से। बात समझ रहे हैं? अगर लेखन शैली हमने तगड़ी कर ली तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं कि 10,000 लोग अगर मीन्स लिखते हैं तो काम के मात्र 1800 से 1900 लोग हैं या 2000 लोग हैं जो एक्चुअल में काम की चीज लिख रहे हैं, बाकी 8000 भीड़ तंत्र है। बात समझ रहे हैं? इस बार जैसे अगर 500 के आसपास वैकेंसी आती है, 400 के आसपास वैकेंसी आती है, तो 5-20 गुना मान के चले तो 8,000 के आसपास लोग मेंस लिखे, तो 8,000 में काम के लोग 8,000 नहीं है दोस्त, वो 1500-1600 बच्चा है जो एक्चुअल में इसने लिखने की तैयारी की हुई, और उन 1600 में भी नॉन सीरियस भी बहुत सारे हैं। तो आपको कोशिश करना है कि हम सीरियस बने और लिखना सीखें। क्लियर है? कम शब्दों में, कभी कभी नहीं बन रहा है तो कैसे लिखना है, जब आपके पास 3 मिनट का समय है तब कैसे लिखना है आपके पास, जब आपके पास 2 मिनट का समय है तब कैसे लिखना है, ठीक, और जब आपसे कुछ भी नहीं बन रहा तब भी मुस्कुराते हुए कैसे डील करना है, ये भी तो स्किल है, ठीक, जो मैंने सुबह डिस्कस किया था। ठीक, चलिए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले मोरो धड़ो, ठीक, पहली बार हमने लाइफ में नाम सुना होगा ये, ठीक। हमने आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज में हमने जानबूझ के ऐसे, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाली बनकर आपके जिंदगी में आता है। बाली के बारे में पता है ना, हर बार मैं हमको बताता हूं, बाली के पास ऐसी पावर दे रखी थी कि जो सामने वाला होगा उसकी शक्ति भी अपने पास आ जाती थी, और आपका लाइन और लेंथ खराब करने के लिए हिस्ट्री में ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो परेशान नहीं होना कि नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास सेकेंड हाफ है, हम बेटर कर पाएंगे। जब इस टाइप का सेगमेंट आ जाए तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भैया मोरो धड़ो, तो भैया मोरो धड़ो है तो क्या हो सकता है कि कोई स्थान हो सकता है, ठीक, तो बता दो कि स्थिति क्या है, इसके साक्ष्य क्या है, इसके विशेष क्या है। इनिशियल लेवल पे आप, हो सकता है आपका हिस्ट्री अभी नहीं पढ़ा हो तो आपसे नहीं बने, बट आपको मैं फॉर्मेटिंग सिखा रहा हूं, हमको डील कैसे करना है। सबसे पहले पोजीशन बता दो कि भैया गुजरात राज्य में, और फिर बता दो कि क्या है ये, हड़प्पा कालीन स्थल है, इतना किया जा सकता है। और देखो सेंटेंस फॉर्म किया क्या मैंने, सेंटेंस फॉर्म नहीं किया, यानी सेंटेंस बनाए नहीं बनाए, स्थिति बता दी गुजरात में है, और ये कब का है, हड़प्पा कालीन स्थिति, ठीक। अच्छा, इतना तो अंडरस्टूड है कि 2-2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आएंगे प्राचीन भारत से, अंडरस्टूड है ना, ये तो क्लियर है। तो 100% ये प्राचीन भारत का सेगमेंट है, ऐसे लिंक किया जाता है क्या, अरे अच्छा मोरो धड़ो, अच्छा पक्का कहीं ना कहीं प्राचीन भारत से संबंधित, तो कुछ नहीं लिख रहा तो ये लिख दो प्राचीन भारत से संबंधित एक प्रमुख साक्ष्य हो सकता है या एक अवशेष स्थल हो सकते हैं, करेक्ट है। ऐसे चीजों को लिंक किया जाता है। अब मतलब क्या करना है, हमको पेन डाउन नहीं करना है कि यार हमसे नहीं बनना, हम नहीं लिखेंगे, जितना बनेगा हम उतना लिखेंगे, नहीं भैया, कॉपी है, कुछ ना कुछ लिखिए। प्रोफेसर जो कॉपी चेक करने वाला है वो दरिया दिल होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम ऐसे काट देंगे, आधा एक नंबर के साथ काम बना देंगे, और एक एक नंबर की वैल्यू अभी आप लोगों को पता चलेगी जिस दिन आपकी रैंक नीचे से ऊपर हो जाएगी, ऊपर से नीचे हो जाएगी, बात सही है। तो याद रखना है। साक्ष्य क्या है, ईंटों के घर, जल निकासी प्रणाली इसमें देखने को मिलता है, ठीक। फिर अगेन विशेष क्या है, ये भारेवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक। अगर आपको लिखना था केवल ये भी लिख सकते थे, भारेवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक। फिर अगेन फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले कोई क्या चीजें पूछेंगे या हम लिखेंगे, पहला बताना है कि स्थिति क्या है, फिर साक्ष्य क्या है, और इसका विशेष क्या है। 3 पॉइंट हो गए, 3 नंबर, 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक। अगर आप इतना भी लिख देते और ये लास्ट की लाइन भी लिख देते तो मुझे लग रहा है न्याय हो जाएगा। मैंने एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे दी, ईंटों के घर और जल निकासी की प्रणाली, ठीक, क्लियर है। फिर शशगनी, कभी नाम सुना है आप लोगों ने, सुनोगे भी जब आप पढ़ोगे, ठीक। क्या है तो बताना पड़ेगा शशगनी। सबसे पहले इसका इंट्रो, अच्छा पैटर्न देखना, कुछ में हमने पॉइंट्स बना के लिखे हैं कि स्थिति यानी कि बेस पॉइंट बना दिए, स्थिति, साक्ष्य, विशेष। अब जब शशगनी है तो अब ये नहीं कि यही पैटर्न यूज करना है, 1 2 3 करके कर सकते हैं। 1 2 3 क्या है, गुप्तकालीन मूल्य मापने की एक इकाई है। टाइम पीरियड कौन सा है, गुप्तकाल का है,
और ये मूल्य मापने का, ठीक। तो मूल्य मापने की एक इकाई। फिर यह सोने की मुद्रा इकाई के रूप में इसे देखा जाता था। बस इसको या तो बोल सकते थे कि सोने की मुद्रा इकाई, दैट्स इट, सेंटेंस फॉर्म मत करो, क्लियर है। फिर इसका प्रयोग भूमिदान, फिर अगर आपको ये नहीं लिखना है मत लिखो, सीधे लिखो प्रयोग डैश बनाओ, भूमिदान व्यापार करों के मूल्य निर्धारण में होना, दैट्स इट, क्लियर है। फिर से मैं बता रहा हूं पैटर्न ये रखिए, कहीं ये रखना है 1 2 3 रखना है, और धीरे धीरे करते करते आपका आंसर डायनेमिक आंसर हो जाएगा। नींद आ रही है, समझ में आ रहा है। और जो चीजें आसानी से समझ में आ जाए तो फिर वो किस काम की चीज है, थोड़ा सा कठिनाई भी होगी, क्लियर है। तो गुप्तकालीन मूल्य मापने की इकाई बहुत प्यार से लिख सकते हैं, एक मापने की इकाई है। फिर बता सकते हैं सोने की मुद्रा इकाई के रूप में इसको देखा जाता था। और क्या है, भूमिदान जो भी उस टाइम पीरियड में होता था, गुप्त टाइम पीरियड में। और व्यापार कर और मूल्य निर्धारण में इसका कहीं ना कहीं देखने को इन्वॉल्वमेंट मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारना की संधि पुराने लोगों ने सुनी होगी, जगदीश भाई सुना, जगदीश भाई कभी सुना होगा आपने। तो आपको इसको सेंटेंस बना के लिख सकते हैं कि 17 को, अच्छा मेरा वेरिएशन मैंने जानबूझ के रखा हुआ है, कहीं पॉइंट्स पे कहीं एरो बनाकर, जिससे आप सीख पाए। क्या है, 1731 में मराठा शासक कौन थे, संभाजी द्वितीय व साहूजी महाराज के मध्य ये संपन्न एक संधि थी। कौन कौन इसमें दो रोल है, या तो सीधे लिखो समय लिखा 1731 ईस्वी, और मत लिखो संधि लिख दो, टाइटल बना के संधि, और दोनों का नाम लिख दो, ठीक, संभाजी द्वितीय एवं साहूजी महाराज के मध्य, क्लियर है। तो आपको ये पूरा सेंटेंस नहीं बनाना पड़ेगा। तो पहला टाइटल होता है कि समय कौन है, टाइम पीरियड कौन सा है, 1731, संधि इन दोनों के मध्य हुई, और परिणाम क्या हुआ, भोसले परिवार की 2 स्वतंत्र गद्दियों को औपचारिक रूप से भोसले परिवार को ये प्रदान कर दिया गया, क्लियर। फिर जॉर्वे संघ, ये आ चुका है शायद 2019 या 20 के आसपास आया है। हाँ ये देखो दोस्त, हाँ बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि ये क्या, ये लिखना अनिवार्य है। अगर दोस्त अगर अनिवार्य नहीं होता तो ये क्लोज हो जाता है ऐसे, ये क्लोजिंग लाइन नहीं है दोस्त, ये आपको लिखने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको लिखना ही है। अच्छा उसका क्रॉस करता हूं मैं, तरीका क्या होता है। एमपीपीएससी बोल रहा है 20 शब्द, ठीक, और ये मान के चल रहा है कि एक लाइन में 5 शब्द लिखा जाता है आदर्श, तो 5 चौको 20, सही है, 5 4 जा 20, तो 5 5 5 5 20 खत्म, दैट्स इट, आदर्श है ये। यही हमको सोच के रखना। कुछ मार्केट में कुछ लोगों ने ये बात फैला दी है कि नहीं नहीं ये वाली जो है क्लोजिंग लाइन है, क्लोजिंग लाइन नहीं है दोस्त, क्लोजिंग होती तो ये पूरा इसको पैक कर दिया जाता है, सही बात है, क्लियर है। फिर है जॉर्वे संस्कृति, भैया क्षेत्र बता दीजिए, महाराष्ट्र में गोदावरी और भीमा नदी के मध्य कृषक सभ्यता है थी ये। अच्छा ये पैटर्न अलग कर सकते थे, यह इसमें ये भी लिख सकते थे कि सभ्यता कौन सी है, तो आगे बता देते क्षेत्र कि महाराष्ट्र में गोदावरी और भीमा नदी का घाटी का क्षेत्र है। एक चीज सभ्यता कौन सी है, ये प्रमुख एक कृषक सभ्यता थी, जॉर्वे संस्कृति, ठीक। फिर मुख्य स्थल जॉर्वे, इनाम गांव, ये नहीं लिख पा रहे हो कोई बात नहीं। प्रमुख साक्ष्य क्या है, लाल रंग के मृदभांड मिलते हैं जिसमें काले रंग के चित्र देखने को मिलता है। ये मत लिखो, प्रमुख स्थल नहीं बन रहा कोई बात नहीं, ये बता सकते हैं कि जॉर्वे संस्कृति महाराष्ट्र है, क्लियर है। आपको याद नहीं करना है, फॉर्मेटिंग सीखना सिखा रहा हूं मैं, ठीक। जब भी कोई सिचुएशन या कोई संस्कृति से संबंधित हो तो आपको ये बता दो, क्षेत्र है, सभ्यता है, और प्रमुख साक्ष्य लाल रंग के मृदभांड। मृदभांड क्या है, मिट्टी के क्या, बहुत बढ़िया, जो काले रंग के चित्रों से उसमें देखने को मिलेगा। फिर क्या है, संजोब, ये शासक है, ठीक। तो बता दो कि परिवारजक राजवंश है, आपके मेंस में आपको ये मिलेगा टाइटल के साथ, ठीक। तो परिवारजक वंश का सबसे जो अंतिम शासक था संजोग था। जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इजीली आपसे डील कर पाएंगे। ये अभी जो हमारे टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके क्वेश्चन से ही है, ठीक। फिर गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के समकालीन है, और उपाधि बता दो कि आठविक राज्यों का एक स्वामी, ठीक। ये अब ये तब है जब नहीं बन रहा, तब हमको ये डील करना पड़ेगा कि भैया आसपास की जो भी इंफॉर्मेशन है वो डील करके हम क्वेश्चन को पूरा कर दें। कॉपी धीरे भरी होनी चाहिए, और हमेशा मैं बोलता हूं आपको कि खाली घर, खाली दिमाग और खाली कॉपी प्रोडक्टिव नहीं होती दोस्त। आपको भरा भरा जब दिखता है तो कॉपी चेकर करने वाले को भी लगता है कि यार ठीक है, और जब आपसे नहीं बने तो अच्छी राइटिंग में लिखना है, घसीट के नहीं लिखना है। क्या करते थे हमने 10th 12th में, जब हमसे नहीं बनता तो घसीट देते थे। घसीटने का मतलब नहीं बनना, लपेट रहे हैं आप।
जब नहीं बन रहा तो सबसे अच्छा चीज है रिवर्स इंजीनियरिंग, और अच्छे लिखने का चालू कर दो, तो होता क्या, फ्लो फ्लो में नंबर मिल जाते हैं। ये प्लान बी है, ठीक। फिर है मामल संस्कृति या मामल शैली, डिस्क्राइब द मामल स्टाइल इन द डिटेल। आप बस पैटर्न देख लो। पैटर्न क्या है, 1 से 2 लाइनों में इंट्रो दे दिया मैंने, इंट्रो देने के बाद विशेषताएं बता दी, ठीक, कि भैया इस, उन्होंने विस्तृत वर्णन पूछा तो हमने बता दिया कि भैया मामल श्रेणी में कौन कौन सी विशेषताएं थी। शैलकृत स्थापत्य था, रथ मंदिर थे, गुफा मंदिर था, चित्रण कला और महाबलीपुरम। अब इसी को थोड़ा थोड़ा करके कॉमा लगा लगा के आपने डिस्क्राइब कर दिया। क्लियर है, क्लियर है। देखो इंट्रो में क्या हो सकता था, तो सबसे पहले बता दो मामल श्रेणी किस टाइम पीरियड का है, तो पल्लव कालीन है। अब कहां होगा मामल्य, साउथ में कि नॉर्थ में, तो बता दे कि दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध स्थापत्य शैली है, दैट्स इट। क्लियर है। टाइम पीरियड अगेन बता रहा हूं, पल्लव कालीन, दक्षिण भारत, कौन सी शैली है, स्थापत्य शैली है। क्लियर है, जिसका नाम पल्लव सम्राट नरसिंह वर्मन प्रथम, प्रीलिम्स के भी काम आ गया आपके, तो ये सही बात है कि जिसका टाइम पीरियड कौन है, जिसका नाम पल्लव सम्राट नरसिंह वर्मन प्रथम, मामल्य, उनको शॉर्ट नेम मामल्य के नाम से जाते थे, ठीक, उन्हीं के नाम पर मैं ये पढ़ा। फिर विशेषता बता दो, शैलकृत स्थापत्य, शैलकृत मतलब क्या है, चट्टानों को काटकर जो मंदिर निर्मित किए जाते थे एट द टाइम पीरियड में, उन्हीं का इन्होंने जिक्र किया इस पे, वही श्रेणी है, ठीक। अच्छा, सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, कि हर चीज को जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो घर में बैठ के थोड़ा सा एक बार इमेज देख लो, कि मामल्य शैली लिख दो और उसमें पीछे लिख दो इमेज। एक ही बार इमेज आप देख लोगे तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। सही बात है, ये इमेज को फिर आप भुला नहीं सकते हो। अब जब इमेज और प्लस पढ़ाई दोनों कर लोगे तो फिर कभी भी आपके कॉन्सेप्ट डगमगाएंगे नहीं, सटीक तरीके से बात करेंगे आप, ठीक। फिर क्या है, रथ मंदिर, इस मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, महाबलीपुरम में पाए जाने वाले कौन सा, पांडव रथ, ठीक, कहा जाता है। जिसमें धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम रथ, द्रौपदी रथ, ये सब आपको मिलेंगे, ठीक। कुछ जानकारी होगी आपको। फिर है गुफा मंदिर, जी 11 लाइन है जो नई वाली कॉपी है। कंसीडर कुछ किसने बोला है, मना किया है, किसने बोला, नहीं दोस्त, यही देखो कुछ टीचर्स पता नहीं क्या मार्केट में उन्होंने फैला दिया, मैंने अभी यही आपको समझाया। मैं अभी कॉपी ओपन करके दिखाता हूं आपको, वो क्लोज लाइन नहीं है, वो क्लोज लाइन नहीं है। आप ये थोड़ा सा कंसीडर करिए बात को। अगर क्लोज लाइन होता तो 60 शब्दों में बोला गया ना, 60 शब्दों में लिखना है, तो फिर 10 लाइनों में कैसे मैनेज कर देंगे 60 शब्द। क्लियर है, थोड़ा सा टेक्निकल। हम भी तो सोचा अच्छा लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए कि मास्टर ने बोल दिया तो आंख बंद करके मान लिए, नहीं भैया, तर्कों के आधार पर चीजों को समझो कि नहीं नहीं ये बोल रहे हैं तो एक बार हम भी तो देख लें, ये है सही है। क्लियर है। पिछली बार 13 लाइनें थी, अब शायद 2 लाइनें कम करके उन्होंने 11 लाइन में शिफ्ट कर दिया। इट मींस मान के चलते हैं कि वो 55 शब्द में बच्चा लिख लेगा। 60 शब्द को 60 शब्दों में लिखोगे तो पेपर छूट जाएगा, आपको 45 से 50 शब्दों में लिखना है उसको, इतने में काम कर दो। पूजा 11 वाली भी होती है, 21 वाली भी होती है, 51 वाली होती है, हमको 21 रुपए वाली पूजा करना है और काम बढ़ा देना है। क्लियर है। तो इसमें गुफा मंदिर देख लो कि मंदिरों में आंतरिक मंडप और इसमें स्तंभ देखने को मिलता है, ठीक, मंडप बना बना के, छोटे छोटे पिलर्स बना के, ठीक। चित्रण कला क्या है, अर्धनारेश्वर त्रिमूर्ति जैसे उसमें रूप देखने को मिलेंगे, ठीक। अर्धनारेश्वर क्या है, मिट उसको जो पत्थर होगा उसको तराशते करते 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 ईश्वर आधे, क्या है अर्धनारेश्वर मतलब आधे नर और, ठीक। फिर क्या है महाबलीपुरम, आपको ये चीजें धीरे धीरे, मामल श्रेणी का एक रथ मिलेगा आपको। ये सब कुछ आपको प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे क्वेश्चन को डील करते हो। क्लियर है। ज्ञान सबके पास रहता है, बस कुछ दिखा पाते हैं, कुछ लोग केवल अपने पेट के अंदर ही रख पाते हैं, हमको थोड़ा सा लिख के भी दिखाना है। अंतिम प्रश्न, भक्ति आंदोलन का उदय के क्या कारण थे। अब आपके पास 3 मिनट का भरपूर समय होगा। तो कारण हम क्या करते हैं, कुछ लोग ये भी लिखते हैं कि यहाँ बनाते हैं कारण और फिर धीरे से 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, तो क्या होते कि इनके पास 5 से 6 डायमेंशन होते हैं। अपने पास क्या था, सामाजिक, पहला पॉइंट सामाजिक असमानता, धार्मिक आडंबर, इस्लाम धर्म का प्रभाव, सूफी प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता, क्या है आत्मिक भक्ति पर बल और स्थानीय भाषा का प्रसार। डायमेंशन देख रहे हैं आप, डायमेंशन अलग अलग मिल गए, और जितना ज्यादा डायमेंशन उतने ही ज्यादा नंबर, मार्क्स। सही है। और देखने में कैसा लग रहा है, देखो चीजें क्या है, फिर से मैं बोल रहा हूं, और हमेशा प्यार से बच्चों, बीजेपी से काम क्या सीखा है,
दो पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है। मैं किसी का विरोध नहीं, किसी का समर्थन नहीं करूं, मगर बीजेपी से ये सीखिए कि काम दिखना करना नहीं है, दिखाना भी है। पकड़ पकड़ के दिखाओ, भैया हमने अच्छा काम कर दिया है, 5 रुपए काम करिए, 500 रुपए के बराबर दिखाइए, पकड़ पकड़ के भैया देखो देखो देखो। और देखते अच्छा लाडली बहना स्कीम क्या पहली बार आई, कुछ ना कुछ पहले भी आर्थिक सहायता मिलती थी, मगर इस बार मिली तो मिली नहीं है, दिखाई भी है। तो बच्चे को अभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताइए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी योजना है, तो सबके टिप पे रखी है कौन सी योजना, लाडली बहना योजना। तो हम थक गए सुन सुन के, भैया हमें मत सुनाओ लाड। इसके अलावा जैसे नारी सशक्तिकरण के लिए और कौन कौन सी योजना है, तो सबसे पहले जो यही बताते हैं, लड़के भी और मोड़ा भी और मोड़ियां भी दोनों, बुंदेलखंडी मोड़े मोड़ी समझ सकते हैं, लड़का लड़के गर्ल्स और बॉयज दोनों बताते रहे, यही बता रहे हैं कि लाडली बहन। अरे भैया उसके अलावा बताओ, क्यों? सोचो ये है जनसंपर्क का प्रभाव। इतनी भयानक लेवल पे, इतने भयानक लेवल पे एडवर्टीजमेंट कर दो कि लोगों की दिलो जान पे शामिल हो जाए कि भैया पैसा तो एक ही पार्टी दे रही है, लाडली बहना स्कीम के थ्रू। सही है, वो आप 1200 रुपए हैं, मगर खतरनाक लेवल पे काम किया गया। बस यही काम हमको भी करना है, काम दिखाना है कि सर देखिए कितना बढ़िया आंसर लिखा हमने, मार्क्स दोगे सर? हाँ सर। सर देखेंगे बढ़िया लिखा, 5 नंबर। यही तरीका आप कोई दूसरा होता पॉइंट्स पे ऐसे ऐसे लिख देता, सीधे सीधे 3 नंबर ले जाता, ये आंसर 4.5 नंबर ले जाएगा डायमेंशन करके। यही करना है अपने को, कहीं फ्लो चार्ट बना के, कहीं 1 2 3 करके, कहीं पैराग्राफ में करके, कुछ यूं करके, मतलब आपको अपना आंसर विविधतापूर्ण दिखना चाहिए। और वही लोग ज्यादा पॉपुलर होते हैं जो ज्यादा डायमेंशन वाले होते हैं। सही बात है, मल्टी टैलेंटेड यही तो होता है कि मल्टी टैलेंटेड आदमी। तो सोचो कि एमपीपीएससी को मौका मिल रहा है सिलेक्शन करने का, तो एक नॉर्मल व्यक्ति को लेगा कि मल्टी टैलेंटेड को लेगा? कि यार इससे बोलते भी बनता है, इससे इंग्लिश में भी बात करते बनता है, इससे फ्लो चार्ट में कम इतनी सारी चीजों को इतने में बता देता है, दिखने में बढ़िया है, हीरो जैसा दिखता है लोगों को। अच्छा फिर रीजनल लैंग्वेज में भी बात कर लेता है, मालवी में निवाड़ी में जा रहा है तो निवाड़ी बात कर रहा है, निमाड़ी में मालवी वाली भाषा। फिर वो उत्तर भारत में जा रहा है तो बुंदेलखंडी में बात कर रहा है। कहा भैया कहाँ जा रहे हैं? देसी भाषा में, लोगों से जुड़ाव फील कर रही है, इसी को रखते हैं। और ये ठक करके 150 नंबर 185 में से। बात समझ रहे हैं? आप जैसा हो वैसे ही बन जाइए। सही बात है कि जब गांव के बूढ़ी काकी के साथ बात कर रहे हैं तो काकी की लैंग्वेज में बात करिए, उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए। और किसी बड़े हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट से बात कर रहे हो तो उस लेवल पे बात करिए, आप सर्वमान्य हो जाएंगे। क्लियर है? और यही काम हमको आंसर राइटिंग में भी करनी है। क्लियर है? तो जब भी लाइन और लेंथ की गेंद मिल जाए तो अच्छे से प्रेजेंट करके डील कर ली जाइए। देखिए सामाजिक असमानता एट दैट टाइम पीरियड में क्या थी? आखिर भक्ति आंदोलन क्यों आया? कि भैया उस टाइम पीरियड में चरम लेवल पे जातिवाद था, छुआछूत थी। ठीक, फिर निम्न जातियों और का धार्मिक अधिकारों से वंचित कर दिया कि भैया आपको क्या करना है कि आपका निम्न जो वर्ग था उसको भक्ति करने के लिए शामिल नहीं करने के लिए वो बोल दिया कि नहीं भैया आप इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लेंगे। और धीरे धीरे फिर करते करते एक नया डायमेंशन आया कि नहीं भैया इसका विरोध करना चालू कर दिया। धार्मिक आडंबर, पुजारियों और ब्राह्मणों का वर्चस्व, ये सब आपको पता होगा और धीरे धीरे आप पढ़ लेंगे। बस मैं इसको लिखना है और कैसे प्रेजेंट करना है इसको दिखाने। क्लियर है गाइस? समझ में आया कुछ? राजनीतिक अस्थिरता, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत सारे भारत में आक्रमण भी हो रहे थे। क्लियर? फिर उसी बीच में सूफी संप्रदाय भी आ जाएगा जो लिबरल है। क्लियर है? सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश करता है। ठीक, स्थानीय भाषा में प्रसार, पहले चीजें केवल संस्कृत में भाषा होती थी, फिर धीरे धीरे क्या किया, लोगों से जुड़ने का क्या सबसे अच्छा तरीका है? क्या है? लोक भाषा। बुंदेलखंडी में, ब्रज भाषा में। आज रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई पता है आपको? संस्कृत में लिखी रामचरितमानस। कौन कर रहा है? डंडा है डंडा, अवधि में लिखा गया। और प्रभु श्री राम कहां से थे? अवध के थे। सच बात है। जब आपको कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हो तो दिल जुड़ जाते हैं ना, और तो अंग्रेजी में बात करता है तो थोड़ा लगता है दूर रहो इससे। सही बात है, भाषा जोड़ने का काम करती है, हमको भी वही काम करना है। ठीक, और ये भक्ति आंदोलन में उस रीजनल लैंग्वेज ने लोगों को जोड़ने का काम किया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप चीजों को सीख पा रहे होंगे। और लास्ट क्वेश्चन, ये जो होलकर रियासत की उत्पत्ति की चर्चा, इसको देख लो, जो ऋषभ सर ने क्वेश्चन दिया था, एक बार देख लो क्या क्या है। कोई खड़े होकर पढ़ के बताएगा? तुम चालू जाओ। इस वंश ने स्वतंत्र पहचान दी। क्लियर है? काम काम की चीज लिखी, थोड़ा सा इंट्रो है, ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा कंटेंट दिया, इतना सारा पढ़ोगे तो इतना तो लिख ही दोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रो हो गया, बीच में मेन मेन
डेटा दे सकते थे, जितने काम की चीज आपने फैक्ट पढ़ी है उसको मोल्ड करके 40 से 45 शब्दों में आपके सामने हमने पेश कर दिया, और यही काम करना है आपको। ठीक है, डेली मिलेंगे, आपको ये चीजें बोझिल लगेंगी, मगर दोस्त मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लेना, एक दिन आप मुस्कुराते हुए आएंगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया सर, हो गया सर, पूरा हो गया मेरा सपना। ठीक, तो इसी उद्देश्य के साथ निरंतर जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।